हेलो एवरीवन, नमस्ते, नमस्कार, खुरुम जरी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल को आज पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल के बारे में मैं थोड़ा बता दूँ। मेरा नाम है देवजनी और मैं वीडियोस बनाती हूँ रिलेटेड टू कुकिंग एंड शॉपिंग हॉल। तो अगर आपको अच्छा लगता है इस तरीके की वीडियोस देखना तो सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाइएगा मेरे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस करके जाइएगा। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी शेयर करने के लिए आई हूँ, फिश करी विद मस्टर्ड सीड्स। वैसे तो फिश करी को मस्टर्ड सीड्स के साथ मल्टीपल वेज में बनाया जाता है। डिफरेंट स्टेट्स में इसको डिफरेंट तरीक़ों से बनाया जाता है। आज मैं आप सभी के साथ ऐसा 2 तरीका शेयर करूँगी जिसको मैं रेगुलर बेसिस पे अपने घर में फॉलो करती हूँ और सभी को बहुत पसंद आते हैं। आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही सिंपल वेज में मैंने इसको बनाया है, बट ट्रस्ट मी गाइस, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आप इसको ज़रूर से ट्राई करके खाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए देख लेते हैं बनाने के प्रोसेस में। रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कटला फिश 800 ग्राम्स। आप इसकी जगह पर रोहू फिश का भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा ड्राई रेड चिली। मैंने 1/2 इंच अदरक लिया है और थोड़ा सा ग्रीन चिली भी लिया है। इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और मैंने लिया है थोड़ा सा मस्टर्ड सीड, ब्राउन और येलो दोनों का मैंने 1-1 टेबलस्पून लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने लिया है पोस्टो सीड 2 टेबलस्पून। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है एक ऑनियन, इसको मैंने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है। और लिया है एक टोमेटो, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। और लिया है रेड चिली पाउडर और कोरिएंडर लीव्स। अब हम चलते हैं मैरिनेशन करने के प्रोसेस में। इसके लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसके साथ ही साथ मैं ऐड करूँगी यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब नमक। अब मैं इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी फिश के साथ और इसको रख देंगे 5 to 6 मिनट के लिए साइड में। तब तक हम अपना मस्टर्ड पेस्ट भी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक ब्लेंडिंग जार। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड। उसके साथ ही साथ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी पोस्टो 2 टेबलस्पून, 1/2 इंच अदरक और 2 ग्रीन चिली को इस तरीके से तोड़ के डाल दिया है और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और इन सभी का एक स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। अब मैंने यहाँ पे लिया है एक पैन, इसमें मैं ढेर सारा तेल डाल रही हूँ। मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, आप कोई भी ऑयल का यूज़ कर सकते हो। सारी ही कुकिंग मैं इसी ऑयल में करूँगी, इसीलिए मैंने ऑयल का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा लिया है। अब ऑयल गर्म होने के बाद मैं एक एक करके सब फिश को डाल दूँगी। उसके बाद इसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तीन 4 मिनट तक मैंने अच्छे से फ़िश को उलट पलट करके फ्राई कर लिया है। अब ये देखिए मेरा फ़िश ऑलरेडी ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी एक एक करके। फ़िश को निकाल लेने के बाद मैंने कढ़ाई से ऑयल को आधी कर लिया है। फर्स्ट रेसिपी मैं इसी ऑयल में बनाऊँगी, तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट वाला रेसिपी। उसी वाली कढ़ाई में मैं यहाँ पे अब ऐड करूँगी थोड़ा सा कलौंजी या काला जीरा, जो भी आप बोलते हो। साथ ही साथ थोड़ा सा हल्दी आप ज़्यादा बिल्कुल भी ना डालें, थोड़ा सा ही डालें। इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ड्राई रेड चिली और ग्रीन चिली।
उसके साथ में यहाँ पे ऐड करूँगी हाफ ग्लास पानी। आप पानी डालते समय थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। गरम तेल में पानी डाल रहे हो तो पानी छिड़क करता है तो आपको लग भी सकती है, तो सावधानी से डालिएगा इसको। इसके बाद एक उबाल आने तक आप वेट कीजिए। देखिए उबाल आ गई है। अब इस टाइम को ये देखिए जो मैंने पेस्ट बनाया था, एक स्मूथ पेस्ट इस तरीके से दिखना चाहिए। अब मैं यहाँ पे इसका 3 बड़ा चम्मच डालूंगी, तो मिक्स कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसको थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे। आप फ्लेम मीडियम पे ही रखें। ये देखिए कोने में जब ऑयल थोड़ा सा सेपरेट होने लग जाएगा, आप उसी टाइम पे ही मछली को डालिएगा। थोड़ा सा मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसको ढक दूंगी। आप इसको बिल्कुल भी ज़्यादा ना पकाएं, 1.5 से 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। उसके बाद ये देखिए हमारा रेसिपी ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं यहाँ पर गार्निश कर लूँगी इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता देकर। अब देखिए पहला रेसिपी ऑलमोस्ट रेडी है हमारा। अब हम बना लेते हैं नेक्स्ट वाला रेसिपी। नेक्स्ट वाला रेसिपी को बनाने के लिए अब मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़ा सा कढ़ाई। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ वही वाला ऑयल जो मैंने सेपरेट करके रखा था फर्स्ट वाला रेसिपी से। ऑयल गर्म होने के बाद अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी थोड़ा सा कलौंजी। 1/4 टीस्पून जैसा कलौंजी का यूज़ किया है मैंने यहाँ पे। इसके साथ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ प्याज। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। ये देखिए हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ फाइनली चॉप्ड टमाटोज जो मैंने रखे थे। अब टमाटोज डला है तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक टमाटो सॉफ्ट नहीं हो जाता। ये देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, हमारे टमाटोज ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको स्पैचुला की हेल्प से हम इसको मैश कर लेंगे इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 2 ग्रीन चिली इस तरीके से स्वीट किया हुआ और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर। मिक्स कर लेंगे और ऐड कर लूँगी हाफ ग्लास पानी। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और पानी में एक उबाल आने तक वेट करेंगे। ये देखिए उबाल आ चुकी है। अब इस टाइम को मुझे ऐड कर लेना है मेरा ग्राइंड किया हुआ पेस्ट। 2 बड़े चम्मच पेस्ट डाला है मैंने यहाँ पे। पेस्ट डालने के बाद मैं एक बार इसको मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद एक उबाल आने तक वेट करूँगी। ये देखिए उबाल आ चुकी है। अब इस टाइम को मैं ऐड कर दूँगी मैंने फिश जो फ्राई करके रखे थे। मिक्स कर लेंगे एक बार। अब मैं इसको ढक के 1.5 से 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं पकाना है, ज़्यादा पकाने से बिटर हो जाएगा। ये देखिए हमारा रेसिपी अभी ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं इसको गार्निश कर लूँगी थोड़ा सा धनिया पत्ता देकर। अब चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सर्व कर लिया है मेरे दोनों ही रेसिपी को। कितना टेम्पटिंग और कितना डिलीशियस लग रहा है दिखने में।
इन दोनों रेसिपी में से आप कोई भी ट्राई करके खा सकते हो। अगर आपको प्याज खाना पसंद है तो प्याज टमाटर वाला आप ट्राई करके खाइएगा, और अगर आपको प्याज खाना पसंद नहीं है तो नॉर्मल वाला बना के खाइएगा। दोनों ही रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।